अस्सलामुअलैकुम, आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएन उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 1 से मॉक टेस्ट देखेंगे और ये यूजीसी नेट और इसके अलावा टीजीटी और भी दीगर एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे इम्तिहान में हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, लहिंदा और सिंधी ज़ुबानों का शुमार किस में होता है ये बताना है। क्या अंदरून में होता है या बैरून में या कोई नहीं? तो इसमें है, इसका शुमार होता है बैरून में शुमार होता है लहिंदा और सिंधी का। ये हम आर्या हिंदुस्तान में कब और कहाँ से आए ये बताना है कि आर्या हिंदुस्तान में कब और कहाँ से आए। तो आर्या आए थे यहाँ पर, आर्य आए थे हिंदुस्तान में 1500 क़ब्ल मसीह से में पंजाब से आए थे। आगे है, मशरक़ी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो मशरक़ी हिंदी की कुल 3 बोलियां हैं। माहिर लिसानियात में ज़ुबानों को कितने ख़ानदान में तक़सीम किया है, डिवाइड किया है? तो माहिर लिसानियात ने ज़ुबानों को 8 ख़ानदानों में तक़सीम किया है। बुद्ध मत की ज़ुबान कौन सी है? तो बुद्ध मत की ज़ुबान पाली है। नक़ूश सुलेमानी का सने अशात क्या है ये बताना है और ये किताब है सैयद सुलेमान नदवी की किताब है और ये शाये हुई थी, इसकी इशाअत हुई थी 1939 में। तो ज़ुबानों का सबसे बड़ा ख़ानदान हिंद यूरोपी ख़ानदान है, ज़ुबानों का सबसे बड़ा ख़ानदान। आगे है, उर्दू दहली और नवाहे दहली में पैदा हुई। उर्दू कब दहली और नवाए दहली में पैदा हुई ये बताना है। तो ये 1193 की बात है, वहाँ पर उर्दू दहली और नवाहे दहली में पैदा हुई 1193 के बाद। हिंदुस्तानी लिसानियात की ये किताब है, इसके सने अशात बताना है कि क्या है। तो ये 1932 में शाये हुई। ज़ुबान का आगाज़ व इर्तिक़ा किसका मज़मून है ये बताना है। तो उर्दू ज़ुबान का आगाज़ व इर्तिक़ा ये मज़मून है सोहेल बुखारी का। उर्दू की असास या बुनियाद किस पर रखी गई है? तो उर्दू की असास खड़ी बोली पर रखी गई है। आगे है, उर्दू के आगाज़ के नज़रिए किसका मज़मून है? उर्दू के आगाज़ के नज़रिए ये मज़मून है ज्ञानचंद जैन का। ज्ञानचंद जैन का ये मज़मून है। आगे पर उर्दू ज़ुबान का इर्तिक़ा किसका मज़मून है? तो ये शौकत सब्ज़वारी का मज़मून है। आगे है, उर्दू की ज़ुबान की इब्तिदा और इर्तिक़ा का मसला ये मज़मून किसका है ये बताना है हमें। उर्दू की ज़ुबान की इब्तिदा और इर्तिक़ा का मसला ये मसूद हुसैन खां का मज़मून है। उर्दू ज़ुबान की तारीख़ किस की किताब है या इसे किसने मरतब किया है? तो ये मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की किताब है। आगे है, उर्दू ज़ुबान की तारीख़ का सने इशाअत और कितने हिस्सों में इसको तक़सीम किया है? उर्दू ज़ुबान की तारीख़ ये मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की ही किताब है। इसे कितने हिस्सों में तक़सीम किया है और ये कब इसकी इशाअत हुई ये भी बताना है। तो ये 1995 में और 4 हिस्सों में इसको तक़सीम किया गया है इस किताब को। आगे है यहाँ पे भरतपुर आगरा, यहाँ पर धवलपुर होना चाहिए था और ग्वालियर और जयपुर किसका इलाक़ा है ये बताना है। तो ये बुर्ज भाषा का ही जुनूबी इलाक़ा है। कौन सा इलाक़ा है? जुनूबी, बुर्ज भाषा का जुनूबी इलाक़ा है ये। और नीचे का ऑप्शंस भी वही है, शायद डबल टाइपिंग हो गया है। आगे देखेंगे हम, गुड़गांव, अलीगढ़, बुलंदशहर और अटाया मैनपुरी होना या बदायूं और बरेली और नैनीताल किसका हिस्सा है ये बताना है हमें कि ये सारे के सारे गांव किस इलाक़े में पड़ते हैं या किसका हिस्सा है। तो ये ब्रज भाषा का शुमाल मशरिक़ का इलाक़ा है ये सारा। ब्रज भाषा किसकी सच्ची जानशीन है? तो शोरशैनी की भी है और अभ्रंश की भी है, यानी इसका आंसर होगा दोनों की। आगे है, ब्रज भाषा का
मरकज़ कौन सा है, मरकज़ बताना है कि कौन सा है, तो ये मरकज़ है मथुरा, इसका मरकज़ है। आगे है मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो मगरिबी हिंदी की कुल बोलियां हैं 5 बोलियां हैं मगरिबी हिंदी की। आगे है हरियाणी या बांगड़ू किस की शाख है, तो ये दोनों नाम याद रखें, हरियाणी को ही बांगड़ू कहा जाता है, ये भी जहन नशीन रखें। और ये मगरिबी हिंदी की ही बोलियां हैं, मगरिबी हिंदी की बोलियां हैं। आदि और राजस्थानी ये मगरिबी हिंदुस्तान की बोली है, मगरिबी हिंदुस्तान की। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे बिहारी, उड़िया, बंगाली और आसामी किस इलाके की ज़ुबानें हैं ये बताना है। तो बिहारी, उड़िया, बंगाली और आसामी ये है जुनूबी मशरक़ी हिंदुस्तान की, मशरक़ी हिंदुस्तान की बोलियाँ हैं। आगे है ग्रेसन ने हिंदुस्तान की आर्याई ज़ुबानों को कितनी शाखों में तकसीम किया है, तो ग्रेसन ने इसे 2 शाखों में तकसीम किया है, एक अंदरूनी और बैरूनी, ये 2 शाखों में इन्होंने तकसीम किया है। सिंधी, लहिंदा और पंजाबी किस इलाके की बोली है, सिंधी, लहिंदा और पंजाबी ये शुमाली हिंदुस्तान की बोली है, इसका राइट आंसर होगा 2। आर्याई ज़ुबान के आगाज़ का पहला मुस्तनद नक्श हमें मिलता है, तो ये ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है। पिशाची या पिची होना था किस इलाके की प्राकृत थी, तो ये पिशाची जो है पंजाब के इलाके की प्राकृत थी। आगे बढ़ेंगे हम अहद वस्ता का ज़माना कौन सा है, तो अहद वस्ता का ज़माना है ये ज़माना है अहद वस्ता का 500 क़ब्ल मसीह से 600 क़ब्ल मसीह का, और ये पहला अहद क़दीम हो जाएगा, आगे आएगा वो भी देख लेंगे हम। वैदिक संस्कृत और पहली प्राकृत किस अहद की ज़ुबानें हैं, वैदिक संस्कृत और पहली प्राकृत, तो ये क़दीम अहद की ज़ुबानें हैं, इसका राइट आंसर होगा 2। आगे है अहद क़दीम का ज़माना कौन सा है, तो अहद क़दीम का जो ज़माना है वो 1500 क़ब्ल मसीह से 500 क़ब्ल मसीह तक का है। आगे है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये ज़ुबानें हैं द्राविड़ी ख़ानदान की ज़ुबानें है। आगे है उर्दू की तारीख़ का खाका, ये मसूद हुसैन खां की ही किताब है और किस सन में इसकी अशात हुई बताना है, तो 1984 में इसकी अशात हुई है। आगे है तुर्की या तातारी का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था, तो तुर्की और तातारी का ताल्लुक़ है तुरानी ख़ानदान से ही था। हिंद आर्याई किसकी ज़ैली शाख है, तो हिंद आर्याई ये हिंद ईरानी की ज़ैली शाख है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। आगे है अरबी, सुरियानी, उसके बाद है इब्रानी का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है, तो ये तीनों ज़ुबानें आप जहन नशीन रखें, ये दोनों भी है और इसके अलावा इब्रानी भी है यहाँ पे, तो सामी ख़ानदान से इन ज़ुबानों का ताल्लुक़ है। तुरानी ख़ानदान की ज़ुबानें बोली जाती हैं, तुरानी ख़ानदान में कौन कौन सी ज़ुबानें बोली जाती हैं, तो इसमें है मंगोलिया भी बोली जाती है, मंचोरिया भी बोली जाती है और साबरिया भी, ये भी तीनों भी बोली जाती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा तीनों। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर और मिलेंगे दूसरे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक